चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं अभी नया पहला एक एनपीओ में 3 अकाउंट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि एनपीओ क्या है, एनपीओ के फीचर्स क्या क्या है, एनपीओ के पास फंड्स कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या एग्जांपल्स हैं एनपीओ के। तो हम लोग यहाँ फिर देखे थे कि फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाती है एनपीओ। तो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो समरी ऑफ कैश एंड बैंक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या बताता है, एक समरी है। ठीक है, किस चीज़ का? तो कैश और बैंक का। तो कैश बैंक से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी तरह का लेन देन। तो ये सारे लेन देन को रिकॉर्ड करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग पहले आज देखने वाले हैं। इससे पहले 2 चीज़ और भी होता है, उसको भी जान लेते हैं। तो क्या है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, नाम से भी क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग, इनकम और एक्सपेंडिचर्स। तो क्या क्या इनकम्स है किसी एनपीओ का और कौन कौन सा एक्सपेंडिचर है, इसको डिटरमाइन करना है, हम लोग को देखना है। और ध्यान रखेंगे हम लोग हमेशा जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात होगी तो हम लोग ध्यान देना है कि उसमें रेवेन्यू नेचर का इनकम और रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंस को देखा जाता है जो रिलेटेड हो करंट ईयर से। करंट ईयर कहने का मतलब है जो साल चल रहा है उस ईयर से रिलेटेड हो। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों बनाते हैं? टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड ऑफ द पीरियड। सरप्लस और डेफिसिट बेसिकली या प्रॉफिट, सरप्लस डिनोट करता है प्रॉफिट को और डेफिसिट लॉस को। लेकिन हम लोग यहाँ पे टर्म प्रॉफिट या लॉस यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये क्या है, एनपीओ। और एनपीओ नाम से भी क्लियर है कि ये बनाया ही किस लिए जाता है, ये है किस लिए ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या लाभ कमाने के लिए काम नहीं करती है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। और ये जो सरप्लस और डेफिसिट है ये प्रॉफिट और ये लॉस को ही डिनोट करता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसको सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है? तो बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पर्टिकुलर डेट। तो बैलेंस शीट में आप लोग जानते हैं क्या क्या होता है, लाइबिलिटीज़, एसेट्स। 2 चीज़ें होती है, लाइबिलिटीज़ और एसेट्स। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का भी कुछ लाइबिलिटीज़ होगा, कुछ एसेट्स होगा, उन सब के बारे में यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला फॉर्मेट है हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट में पहला है रिसीप्ट अमाउंट, नेक्स्ट पेमेंट अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो रिसीप्ट साइड में जो जो आइटम आएगा उसको लिखते हैं हम लोग 2 से, और जो बाई साइड में आ रहा है, पेमेंट साइड में आ रहा है, उसको लिखेंगे बाई से। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो स्टार्टिंग होता है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी डिनोट करता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को। लास्ट ईयर में जो हमारा लास्ट में जो कैश बचा हुआ था वो उस साल के लिए क्लोजिंग कहलाया होगा, और ये इस साल के लिए जो हमारा करंट ईयर है उसके लिए ये कहलाएगा ओपनिंग। ओपनिंग कैश जो हमारे खुद के पास है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास है, और कैश एट बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा हुआ है साल के शुरुआत में। हो सकता है कि बैंक में ओवरड्राफ्ट हो। ओवरड्राफ्ट कहने का क्या मतलब है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जितना हमारा बैंक में डिपॉजिट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। सपोज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में है 10,000 रुपया और उसने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया 12,000 रुपया। 10,000 तो हमारा खुद का है, लेकिन 2,000 जो है वो बैंक ने लोन की तरह हमें दे दिया है, तो वो हमारा लाइबिलिटी होता है। इसीलिए उसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी की तरह। होता क्या है ये? तो ये होता है हमारा लाइबिलिटी। बैलेंस शीट में इसको हम लोग लाइबिलिटी की जगह दिखाते हैं। नेक्स्ट है टू साइड में सारा रिसिप्ट आएगा। रिसिप्ट कहने का मतलब है जितना भी हमारे को पैसा मिला होगा। तो सब्सक्रिप्शन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिलता है चंदा से मिलता है, वो चंदा हो सकता है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, किसी से भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि पैसे आए हैं तो वो रिसिप्ट साइड आएगा ही आएगा। फिर है डोनेशन। तो डोनेशन क्या होता है? डोनेशन मतलब दान। दान, तो दान 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन कहने का मतलब है जो दान किसी भी काम के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती है। जैसे हम आप कोई भी चाहते हैं किसी अवसर पे, किसी मौके पे, कभी घूमने के मौके पे चले गए, किसी अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, कभी ओल्ड एज होम में चले जाते हैं, तो हम लोग भी वहाँ कुछ अपना तरफ से दान दे देते हैं, 500, 1000, 2000, 5000 कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। तो वो जो डोनेशन है वो जनरल डोनेशन है। वो किस काम के लिए यूज़ हो रहा है हमें नहीं पता, बस वहाँ पर यूज़ हो रहा है, लोगों के काम आ रहा है बस। दूसरा है स्पेसिफिक डोनेशन। कुछ डोनेशंस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही दिए जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए MS धोनी गए
किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्होंने वहाँ पे बोला कि यहाँ पर ओल्ड एज होम है तो लोगों को टहलने के लिए एक अच्छा गार्डन होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, गार्डन के लिए कुछ अलग से फंड 5 लाख का चेक काट के दे दिया और पर्पस भी बता दिया कि इसका गार्डन बनना चाहिए। तो उस तरह का डोनेशन जो हो गया वो स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, किसका डोनेशन कौन सा डोनेशन कहाँ पर ट्रीट करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना ही याद रखिए, जनरल डोनेशन को हम लोग दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे हमेशा मिलते रहता है। और स्पेसिफिक डोनेशन लाइबिलिटी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में दिखाते हैं, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता है और ये इसका अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। तो कुछ लोग जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बनना चाहते हैं उनसे हम लोग फ़ीस लेते हैं, एडमिशन फ़ी भी होता है कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये भी हमारे लिए रिसिप्ट हो गया। ग्रांट्स, ये भी दो नेचर का होता है, जनरल और स्पेसिफिक, सेम थ्योरी वहाँ पे चलेगा जो डोनेशन में था हम लोग का। नेक्स्ट है लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, आजीवन सदस्यता शुल्क। कुछ लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लंबे समय के लिए आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं, उनसे भी फ़ीस लेते हैं हम लोग। लेगेसीज़, लेगेसीज़ का मतलब होता है वसीहत। ये भी दो तरह के होते हैं, जनरल एंड स्पेसिफिक। कुछ लोग अपना वसीहत तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देते हैं, तो संस्था के लिए तो भाई ये हो गया क्या, रिसीप्ट। एंडाउमेंट फंड, रिसीप्ट फॉर, नेक्स्ट है रिसीप्ट फॉर स्पेसिफिक मैच फंड्स, जैसे कि इस मैच के लिए फ़ंड हो गया, आपको प्राइज़ के लिए फ़ंड मिल गया है, कुछ रिसीप्ट हुआ है जो किसी खास काम के लिए आपको फ़ंड मिलता है ना, वो सारा फ़ंड को हम लोग स्पेसिफिक फ़ंड बोलते हैं। नेक्स्ट है और भी आइटम्स हैं यहाँ पर रिसीप्ट में, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद पेमेंट को डिस्कस करेंगे। तो और भी आइटम्स का क्या देखिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर हमारे पास कोई फिक्स एसेट्स है उसको हमने बेच दिया तो उससे भी हमारे पास कुछ रेवेन्यू आ गया, इनकम आ गया, रिसिप्ट है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, मिसलेनियस रिसीप्ट, मतलब कई प्रकार के रिसिप्ट हो सकते हैं। इसको ऐसा समझिए कि एक्सेट्रा है, और भी अमाउंट आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेमेंट को। तो पेमेंट में मतलब पैसे हमारे पास से जाएंगे कहाँ कहाँ। ठीक है, पैसे हमारे पास से जाएंगे कहाँ। पहला तो है बाई बैलेंस बीडी, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक से हमने जितना हमारा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। फिर है सैलरीज़, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ स्टाफ होंगे उनको सैलरी हम लोग पे कर रहे हैं। फिर है रेंट, पोस्टेज एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, ऑडिट फ़ी। जैसे अकाउंटिंग होता है तो अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग का काम होता है, और ऑडिटिंग कराने के लिए हम लोग सीए या ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, उसके बदले में वो फ़ी जो लेते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरह से एक्सपेंस है, तो वो भी हम लोग दिखा दे रहे हैं पेमेंट में, क्योंकि पैसे देने पड़ते हैं। मेंटेनेंस एक्सपेंस, फिर है मेंटेनेंस एक्सपेंस, इंश्योरेंस, ऑनरेरियम, म्युनिसिपल टैक्स, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑफिस एक्सपेंस और एक्सपेंसेस ऑन शो। नया कोई फिक्स एसेट्स खरीदेंगे हम लोग वो भी हमारा आ जाएगा, कुछ बुक्स खरीद रहे हैं वो भी आ जाएगा यहाँ पर पेमेंट की साइड में, क्योंकि पैसे यहाँ पे भी जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं और भी पेमेंट के आइटम्स तो है उसमें क्या, हम लोग इन्वेस्टमेंट कहीं परचेज़ किए तो पैसा वहाँ भी तो लगेगा। लोन का रीपेमेंट कर दिए, मतलब लोन पहले हम लोग ले रखे थे उस लोन को चुका दिए तो वहाँ भी पैसे हमारे गए। फिर और भी मिसलेनियस कई प्रकार के पेमेंट्स हो सकते हैं। इतना कुछ करने के बाद जब हम लोग फाइनलाइज़ करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद जो डिफरेंस का अमाउंट, अगर बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ रहा है हमारा क्रेडिट साइड में। ठीक है, सपोज़ हमने जोड़ा और डेबिट साइड में आ रहा है 10 लाख और क्रेडिट साइड में आ रहा है मात्र 8 लाख, तो डिफरेंस किधर है, क्रेडिट साइड में। 2 लाख का डिफरेंस आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में, और वो क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस सीडी। कुछ पैसे होंगे जो कैश के होंगे, नगद हमारे, और कुछ होंगे जो पैसे हमारे बैंक में होंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज़ जब हमने टोटल कर लिया, फाइनलाइज़ कर लिया, तो क्रेडिट में जब हमने जोड़ा तो आ रहा है 10 लाख या फिर 8 लाख ही आ रहा है, और इधर डेबिट में आ रहा है 5 लाख, तो डिफरेंस किधर आ रहा है हमारा, डिफरेंस आ रहा है हमारा डेबिट साइड में, और वो डिफरेंस क्या कहलाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। उसको लिख देंगे क्या, टू बैलेंस सीडी, ये बताता है क्लोजिंग बैलेंस। तो याद रखना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत होता है बीडी से। अगर कैश में बैलेंस है हमारा, बैंक में बैलेंस है तो वो टू बैलेंस बीडी से शुरू होगा, जबकि अगर बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया है तो वो बाय बैलेंस सीडी से शुरू होगा। ठीक है, और एंड होता है सीडी में, ध्यान रखना है ये। कुछ और भी पॉइंट्स है जिसको हम लोग को ध्यान रखना चाहिए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बनाने के समय में, तो देखिए ध्यान से। इट शोज़ ओनली कैश ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इसमें सिर्फ हम लोग देखते हैं किसको है, कैश ट्रांजेक्शन्स को,
जो नकद में लेन देन हुए हैं, पैसे का आना पैसे का जाना, यही सब देखते हैं हम लोग। इट डज़ नॉट शो वेदर एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल का मतलब क्या होता है कि कुछ इनकम ऐसे भी होते हैं जो हमारा अर्न हो गया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हम लोगों ने उसका फैसिलिटी का लाभ तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो ये उसको बोलते हैं अक्रूवल बेसिस। ये उन सबको रिकॉर्ड नहीं करता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ रियल अकाउंट, क्योंकि ये कैश है ना, तो कैश तो क्या है, एसेट्स है, बैंक एसेट्स हो रहा है, तो यहाँ पर ये रियल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर इट रिलेट्स टू रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। इसको मतलब नहीं है कोई भी अमाउंट कोई भी वैल्यू आइटम्स रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर, ये दोनों को रिकॉर्ड करता है। बस इसको देखना है कैश में ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स लेन देन हुए हैं या नहीं। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर इट रिलेट्स टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर। इसको ये भी मतलब नहीं है कि जो अमाउंट हम लोग दिखा रहे हैं वो करंट ईयर से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, ये सभी को इंक्लूड करता है। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन भी देखेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।